तो कैबिनेट की बैठक जो है बस अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है और हमने आपको ये तमाम एजेंडे जो है वो यहाँ पर दिखाए हैं जिन पर आज मोहर यहाँ पर फाइनल तौर पर लगती नजर आएगी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण और एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। दक्षिण हरियाणा की राजनीति में फिर बड़ी हलचल देखने को मिली है। दो दिग्गज नेता एक बार फिर आमने सामने हुए हैं। जिला कष्ट निवारण समिति पर सियासी चर्चा तेज हो गई है। 3 दिन में सरकार ने जारी की 2 अलग अलग लिस्ट। अब ये बड़ी खबर इसलिए बन गई है, बता दें आपको, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में ये हलचल एक बार फिर बढ़ी है। दूसरी लिस्ट में रेवाड़ी से हटाकर हांसी का प्रभाव दिया गया है। रेवाड़ी को राव इंद्रजीत का गढ़ माना जाता है। बदलाव के पीछे केंद्रीय मंत्री के प्रभाव की चर्चाएं जो है वो निकलकर सामने आ रही है। दोनों नेताओं में पहले भी दिख चुकी है सियासी तनातनी। मानेसर मेयर चुनाव पर दोनों नेता रहे आमने सामने। अन्य कई मुद्दों पर भी दोनों नेता आमने सामने रहे हैं और इस बीच अब रणबीर गंगवा को सौंपी रेवाड़ी जिले की कार्यभार। मंत्री रणबीर गंगवा को सौंपा कष्ट निवारण समिति का प्रभार। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सियासी गलियारों में फैसले को लेकर चर्चाएं जो है वो बहुत तेज होती नजर आ रही है। तो 2 दिग्गज नेता एक बार फिर से आमने सामने होते नजर आए हैं। आकाश खुराना संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस बहुत बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, ये कोई पहली बार तो नहीं है, पहली दफा नहीं है कि जब सरकार, प्रदेश सरकार के 2 नेता जो हैं दक्षिण हरियाणा की राजनीति में ये बड़ी हलचल है और ये 2 दिग्गज नेता एक बार फिर आमने सामने होते नजर आए हैं। अब ये स्थिति, ये संकट पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या दिक्कत है? एक ही दिन 2 लिस्टें जारी कर देना। बिल्कुल, बात करें साउथ हरियाणा के 2 दिग्गज नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। बात करें राव इंद्रजीत जो कि केंद्र में राज्य मंत्री हैं और दूसरी तरफ बात करें कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर, एक बार फिर आमने सामने हैं। एक बार मामला जो है प्रदेश सरकार की ओर से जिला कष्ट निवारण समिति की एक लिस्ट जो है वो जारी की जाती है। कौन कहां पर जिला कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करेगा, इसमें कैबिनेट मंत्री राव नरवीर का पहले वाली जो लिस्ट है उसमें नाम आता है कि रेवाड़ी में जो कैबिनेट मंत्री हैं राव नरवीर वो जिला कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन कुछ दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद दूसरी लिस्ट जो है वो जारी होती है और उसमें राव नरवीर का नाम रेवाड़ी से हटा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें हांसी जो है वहाँ की जिला कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करने के लिए कहा जाता है। तो ऐसे में राजनीति गलियारों में कयास जा रहे हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के इशारे पर ये लिस्ट जो है वो बदली गई है, क्योंकि रेवाड़ी जो है वो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का गढ़ माना जाता है। और ऐसे में जिस तरीके से ये तो लिस्ट जारी हुई है, पहली लिस्ट में जब नाम रेवाड़ी में राव नरवीर का सामने आया तो उसके बाद एक दूसरी लिस्ट जब जारी हुई तो उसमें वहां से उनका नाम हटा के हांसी कर दिया गया। फिलहाल रेवाड़ी में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं रणबीर गंगवा, उनको वहां की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये 2 दिग्गज जो नेता हैं साउथ हरियाणा के वो कई बार आमने सामने हो चुके हैं। चाहे उसमें बात करें मानेसर नगर निगम मेयर के जो चुनाव हैं उसको लेकर, या फिर उसके मेयर के चुनाव होने के बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जो चुनाव थे उसमें भी आमने सामने जो है ये 2 दिग्गज नेता वो हो चुके हैं। और ऐसे में पिछले मार्च की अगर बात करें तो मार्च में गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव जो है वो हुआ था और अब से तकरीबन 1 से 1.5 साल का वक्त हो गया है, लेकिन सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव है वो अधर में लटका हुआ है। हर बार तारीख जो है वो दी जाती है लेकिन चुनाव किसी न किसी कारणवश टाल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाएं जरूर है कि ये 2 दिग्गज जो नेता हैं साउथ हरियाणा के वो कहीं ना कहीं आमने सामने हर बार टकराते हुए नजर आते हैं। जी लेकिन ये सबसे ज्यादा चौंका देने वाला या हैरान कर देने वाला विषय है कि 3 दिन में 2 लिस्ट यहाँ पर जारी होना और उसका कारण अभी तक स्पष्ट ना होना कि पहली लिस्ट जब जारी हो चुकी थी तो उसके बाद ये दूसरी लिस्ट और ये नाम ही ये चेंज यहाँ पर क्यों किया गया। तो क्या मानकर चले अंदर खाने, क्योंकि यही दिखाया जा रहा था, प्रोजेक्ट जो अभी तक किया जा रहा था यही था कि सब कुछ ऑल इज वेल है, किसी तरीके की तनातनी नहीं है। हालांकि एक दूसरे पर वार पलटवार तो करते ही रहते हैं दोनों नेता,
लेकिन इस बार ये जो स्थिति है, कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं, जो विपक्ष है, उनको जरूर मौका दे रहे हैं सवाल उठाने का। जी बिल्कुल, बात करें बीजेपी में कहा जाता है कि अनुशासन जो है वो रहता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले काफी समय से दो दिग्गज नेता साउथ हरियाणा के, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह, दोनों की तरफ से बयानबाजी जो है वो कहीं न कहीं आमने सामने आ रही थी। और उसके बाद फिलहाल मामला जो है कुछ ठंडा हुआ था, लेकिन अब फिर जिस तरीके से एक जिला कष्ट निवारण समिति की लिस्ट जब प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई, तो उसमें रेवाड़ी की जिम्मेदारी जो है कैबिनेट मंत्री राव नरबीर को सौंपी गई। लेकिन वहीं 2 से 3 दिन के भीतर एक दूसरी लिस्ट जारी होती है और उसमें कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का जो नाम है वो वहां से हटाकर साथ ही उनको जिला कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता का जो लिस्ट में नाम है वो दिया जाता है। और ऐसे में बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से इन दो दिग्गज नेताओं की सुलह करवाने का जो प्रयास है वो बीजेपी का सिरे चढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष इसका फायदा जो है वो जरूर उठाते हुए नजर आएगा। और इससे पहले जब दो दिग्गज नेताओं के बीच बयानबाजी जब सामने आ रही थी, तब भी विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर जो है बीजेपी पर हो रहा था। साफ तौर पे विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे थे कि किस तरीके से दो दिग्गज नेता, एक भारतीय जनता पार्टी जो कि अनुशासन का कहती है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन किस तरीके से बयानबाजी जब सामने आ रही थी तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी जरूर जो है वो बीजेपी पर हमला कर रहा था। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के इशारे पर ही लिस्ट जो है लिस्ट में बदलाव हुआ है। और इसी को लेकर दो दिग्गज नेता एक बार फिर आमने सामने हैं। इन दो नेताओं में एक बार फिर से टकराव दिख रहा है। तो वहीं देखने वाली बात ये है कि जिस तरीके से क्या ये बयानबाजी, क्या ये आमना सामना कहीं और फिर एक बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि गुरुग्राम सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की अगर बात करें तो उसके भी चुनाव जो है वो होने हैं और पिछले काफी लंबे समय से वो अटके हुए हैं। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव भी जल्द हो सकते हैं और एक बार फिर ये दोनों ही नेता आमने सामने हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश खुराना इस तमाम जानकारी के लिए। तो अन्य कई मुद्दों पर भी दोनों नेता अक्सर आमने सामने नजर आते रहे। अब रणबीर गंगवा को सौंपी रेवाड़ी जिले का कार्यभार, मंत्री रणबीर गंगवा को सौंपा कष्ट निवारण समिति का प्रभार।